अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे जनाब अस्सलामुअलैकुम, आदाब है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से और आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम समीरा अजीज़ साहबा का जिक्र करेंगे कि समीरा अजीज़ रात को मेरी लाइव सेशन में आई और उन्होंने बड़ा पन का मुजाहरा करते हुए, यानी उन्होंने वहाँ पर एक्सक्यूज़ की कि भी जो भी हमारे उनके साथ मामलात थे या जिस तरह भी कन्फ्लिक्ट हमारे आपस में चल रहे, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा मैं। और फिर आज मैंने उनकी वीडियो भी देखी और उन्होंने मज़ीद बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने पहल करते हुए वीडियो बनाई। तो वहाँ पर या यहाँ पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और जितनी भी मेरी तरफ से हुई, अब मेरा भी ये हक़ बनता है कि प्रॉपर मैं एक बाकायदा वीडियो मैसेज के ज़रिए उनको ये मैसेज देता कि समीरा अजीज़ की तरफ से पहल हुई और मैं भी इस चीज़ को, इस दोस्ती को, इस जो वो कह रही है कि मैं उर्दू लोगों के साथ अटैच रहना चाहती हूँ, तो मैं भी उनको माज़रत करता हूँ, सॉरी करता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी उनकी दिल आज़ारी हुई उसका मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ और उनसे माज़रत चाहूँगा। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क के बड़े ही मायनाज़ एडवोकेट हैं फ़याज़ रामे साहब, कि फ़याज़ रामे साहब के बारे में भी जो मेरे से जाने अनजाने में जो भी बयान दिए गए, मैं भी फ़याज़ रामे साहब को भी अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी सॉरी कहूँगा कि वो हमारे मुल्क का, इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ा नाम है। 2000 केस में उन्होंने बड़ा एक रोल अदा किया, एज ए नेशनल हीरो वो सामने आए, तो मैं फ़याज़ रामे साहब का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा। और अब नेक्स्ट हम आते हैं इसी टॉपिक की तरफ कि मैंने सलमा यासीन की स्पोर्ट का रात को ऑफिशियली ऐलान किया, तो उसके पीछे कुछ ठोस रीज़न थी। आज बात करेंगे हम एजाज़ शाह के बारे में और साथ में बात करेंगे कि सितारा यासीन की जब आईब्रोज शेव हुई थी वो क्यों हुई थी, वो कैसे हुई थी, इस हकीकत का भी हमें पता है, मुझे पता है। वो कब हुई, किस टाइम हुई, वो भी हमसे कोई भूल नहीं है। लेकिन अभी चूँकि बात हो रही थी कि जो बात की जाए वो थ्रो की जाए और बताई जाए, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि एजाज़ शाह को लाया गया। एजाज़ शाह के बारे में यही बात की गई कि एजाज़ शाह को जो पर्सन लेके आए हैं उसमें बिया को और कुछ और लोगों को इन्वॉल्व किया गया कि जी बिया अली ने एजाज़ शाह को लेके आई हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एजाज़ शाह को कौन लेके आया है, एजाज़ शाह कब लाया गया है और इस कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे एजाज़ शाह की एंट्री करवाने वाला पर्सन कौन है। अगर एक गैरतमंद बाप की बात की जाए, अगर वो बाप हो तो अगर गैरत की बात की जाए तो कोई मेरे बच्चे को ये बात बोलेगा ना कि तुम्हारा बच्चा मेरा है, मीन टू से कि वो आपकी बीवी के करैक्टर के ऊपर सबसे पहले उंगली उठा रहा है, क्योंकि बीवी के करैक्टर के ऊपर उंगली उठी तो देन बच्चे बाद में आते हैं। कि कोई बंदा मुझे ये बात बोले कि जी ये तुम्हारा बच्चा तो मेरा बच्चा है, तो मेरा फितरी अमल ये होगा कि मैं उस बंदे को चीर फाड़ दूँ। ये कानून का सहारा लेना तो बड़ी बात की बात है। कमज़ोर लोग जो होते हैं ना वो बाद में कानून को देखते हैं, जो दलेर आदमी होते हैं, जो गैरतमंद आदमी होते हैं ना, ये अगले बंदे का गला पकड़ लेते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। एजाज़ शाह के साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई, तकरीबन 1.5 घंटा मेरी एजाज़ शाह से बात हुई है। एजाज़ शाह ने मुझे अपना एड्रेस दिया, अपनी लोकेशन दी कि आप मेरे पास से बहावलपुर आओ, वहाँ पर आप मेरे मेहमान बनोगे, मेरे पास स्टे करो, जो कुछ भी बात होगी, जो कुछ भी मामलात होंगे, मैं आपको सारा कुछ रियलिटी बताऊँगा। इसके बाद आप लोग, मुझे यानी बोला गया कि आप कराची चले जाओ, कराची जाके आप सितारा यासीन फैमिली से साजिद मुस्तफ़ा से बात करो कि मैं नहीं चाह रहा कि ये बातें वाईटी के ऊपर आएँ, तो इसको बैठ के हल किया जाए। तो अगेंस्ट इसके कि मैं ये बात को बिहाइंड द कैमरा ख़त्म करता, मैंने पहल करते हुए एजाज़ शाह से रब्ता किया और फिर मैंने साजिद मुस्तफ़ा साहब से रब्ता किया कि साजिद साहब ये एक सिलसिला जारी होने वाला है बच्चों के ऊपर, स्पेशली वो मासूम बच्ची के ऊपर, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिहाइंड द कैमरा ही ख़त्म हो जाए
और मेरी एजाज शाह से बात हो चुकी है और मुझे उन्होंने बुलवाया है। तो आप भी मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं ये जो भी आपके मामलात चल रहे हैं, जो भी गलतफहमियाँ क्रिएट हो रही हैं, इनको हम टेबल टॉक के ऊपर बैठ के ख़त्म करें, बात करें और इस चीज़ को वाईटी से ख़त्म करें। तो वहाँ पर जाके मुस्तफ़ा साजिद मुस्तफ़ा साहब ने ये बात बोली कि हम एजाज शाह साहब के साथ नहीं बैठेंगे। मैंने रीज़न दरियाफ़्त की कि रीज़न क्या है जी, आप एजाज शाह के साथ क्यों नहीं बैठना चाह रहे? तो उन्होंने बोला कि जी एजाज शाह के साथ हम वाईटी के ऊपर ही बात करेंगे। ये वो ठोस वजह थी, ये वो ठोस रीज़न था जिसकी वजह से मैंने सितारा यासीन फैमिली को सपोर्ट करने से मना कर दिया कि एक बात जो कैमरे से हट के या वाईटी से, सोशल मीडिया से हट के हल हो रही थी, ये कैसा बाप है जो अपनी मासूम बच्ची के करैक्टर को लेके, अपनी मासूम बच्ची के फ्यूचर को लेके वाईटी के ऊपर उसको डिस्कस करना चाह रहा है। साजिद मुस्तफ़ा साहब ने ये बात बोली कि जी मैं ये चीज़ें वाईटी के ऊपर ही ख़त्म करूँगा। उसको बोलो कि वो जो कुछ लेके आना चाहता है यूट्यूब के ऊपर लेके आए। अब यहाँ पर भी मैं आज एक बात छोड़ के जाऊँगा कि अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे जवाब देगा कि जाहिद खान झूठ बोल रहा है। जब वो अपनी इस बात से मुकरेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एविडेंस लगाऊंगा, जो मेरी कन्वर्सेशन हुई, जो मेरे वॉइस मैसेज हुए साजिद मुस्तफ़ा के साथ, मैं वो सामने रखूंगा। और यहाँ पर एक ही पर्सनैलिटी डाउटफुल है, वो है साजिद मुस्तफ़ा। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो रही है, ये साजिद मुस्तफ़ा जानबूझ के क्रिएट कर रहा है, सोची समझी प्लानिंग के साथ ये कर रहा है। और हम इस चीज़ को आगे नहीं जाने देंगे। हम ऐसी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपनी इज्जतों को उठा के यूट्यूब के ऊपर लेके आते हैं और सितारा यासीन के सपोर्टरों को मैसेज देते हैं कि जी आप सितारा यासीन की सपोर्ट या सितारा यासीन का नाम लेना छोड़ दो। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम यूट्यूबर्स के लिए कि एक बंदा आप लोगों को मना कर रहा है। कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट कुछ चीज़ होती है, इनके लिए पैसा बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कल भी ये बोला था कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने इंसानियत के नाते इस बात को ख़त्म करने के लिए पहल की, जिसका मुझे रिकॉर्ड ये मिला गया कि इन्होंने ये बात बोली कि जी हम यूट्यूब के ऊपर ही अपनी मासूम बच्ची को डिस्कस करवाएंगे और करेंगे, क्यों? उससे डॉलर मिलेंगे। वेरी सिंपल कुलिया डॉलर कमाने का। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं लेके जाऊँगा। नैना अकबर की सपोर्ट करना एक फ़ितरी अमल है मेरा। जब कोई बहन बेटी रो रही होती है तो मेरा दिल इस तरह का है, मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। और यही मैंने सितारा यासीन की दफ़ा भी किया और यही मैंने नैना अकबर की दफ़ा किया। सितारा यासीन की सपोर्ट के लिए बल्ले बल्ले होगी, नैना अकबर की सपोर्ट के पीछे मुझे हेट मिलना शुरू होगी। लोगों ने कंपेन शुरू कर दी कि जी आप इसको अनसब्सक्राइब करें, और लोगों ने किया भी। जो कुछ लोग थे बीच में से 1000-1200 लोगों ने मुझे छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे साथ स्टिल हैं, वो फ़ोन पे भी मेरे साथ राब्ते में हैं, वो फ़ोन पे भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मैं उनको रिगार्ड करता हूँ, उनकी मोहब्बतों का। लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि मैं सच्चाई बयान करूँगा, मैं रियलिटी बताऊँगा और मैं हर चीज़ खोल के रखूँगा। अभी मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इंशाल्लाह ताला हर चीज़ को एक्सपोज करेगा, हर चीज़ सामने लेके आएगा, लोगों को रियलिटीज़ बताएगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कितने पानी में है। तो अगेन जाते हुए समीरा अजीज़ साहबा से मैं दोबारा ये बात बोलूँगा कि आप एक बहुत अच्छी सऊदी जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों की जो गुफ्तगू शनीद का जो तरीक़ाकार है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने कभी किसी के साथ गलत लैंग्वेज में बात नहीं की, और जितनी भी हमारी तरफ से भी कोई बात हुई है तो उसके लिए हम दिल से माज़रत चाहता हूँ। मेरी पूरी टीम आपसे माज़रत चाहती है। साथ में फ़याज़ रामे साहब से भी हम इन्हीं अल्फाज में माज़रत करेंगे कि अगर उनको मेरी वजह से कोई दुख पहुँचा है, कोई तकलीफ़ हुई है, तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ। गो के अभी जो मेरे सपोर्टर थे वो ये चीज़ अफवाहें एलवीओज़ के ऊपर आज भी बैठ के उड़ा रहे हैं कि जाहिद खान डर गया है, जाहिद खान डर के उस पार्टी की तरफ गया है। लेकिन इंसानियत के नाते मैं इस पार्टी की तरफ आया हूँ, इंसानियत के नाते मैंने इनको सपोर्ट करने का सोचा। डर खुदा के अलावा मुझे किसी का नहीं होता। जो चीज़ आपसे जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाए तो उसकी एक्सक्यूज़ कर देना डर नहीं होता, उसको आप नदामत कह सकते हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि चलें जी, मुझे नदामत हुई तो मैंने इस सिलसिले को शुरू किया। और बड़ापन फिर भी यहाँ पर समीरा अजीज़ ने दिखाया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने पहल की।
तो उनका इस बात में मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, थैंक यू करूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। एजाज शाह का टॉपिक अभी कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म होगा, ये आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और इसी स्टूडियो में बैठ के शेयर किया जाएगा। जिसको कुछ डाउट हुआ वो जवाब देगा मुझे, तो फिर मैं उसकी गलतफहमी दूर करूँगा विद प्रूफ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।